हेलो माय क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। अगेन से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, अच्छा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसके पहले भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, ओके। सो आज का क्वेश्चन क्या है, देखो। आज का क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय चिंता का विषय क्यों? इसकी क्षति को सीमित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? पहले तो हम समझते हैं ओजोन परत क्या होता है। देखो, ये हमारा सन है, यानी सूर्य, ठीक है, और ये सूर्य की किरणें हैं। अब ये जो हमारा सूर्य है ना, इसके आसपास, आसपास नहीं, इसके ऊपर एक ओजोन परत होता है। ये क्या है गाइस? ये है हमारा ओजोन परत, ठीक है। इसका काम क्या है पता है? देखो, सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। सूर्य की रोशनी ही तो ऊर्जा का स्रोत है इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में। बट इसमें कुछ परावैंगनी भी किरणें होती है, जैसे यूवी। यूवी एक किरण का नाम है, ठीक है। मतलब हानिकारक किरणें भी होती है जो हमारे धरती पर नहीं आना चाहिए, जो कि हमारे संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बीमारी कॉज करता है। इसको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत। बट ये जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्रिज से निकलता है, कार के एसी से निकलता है, मतलब एयर कंडीशनर से निकलता है, एसी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, तो क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है इस ओजोन परत को। तो इससे हो क्या रहा है, मैं आपको बताती हूँ। इससे हो रहा है कि ये जो ओजोन परत है, ये धीरे धीरे ना यहाँ पर होल हो रहा है, यानी छेद हो रहा है। जिससे होता क्या है कि परावैंगनी जो खतरनाक किरणें हैं, वो भी इस होल के जरिए पास हो रही है और हमारे पृथ्वी पर पहुंच रही है। और पृथ्वी में अगर पहुंच रही है तो पृथ्वी में तो हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, तो उनके ऊपर ये खतरनाक किरणें पड़ रही है, जिसके कारण कैंसर कॉज हो रहा है, त्वचा का कैंसर। और अभी आप बहुत से अन्य बीमारी भी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। तो हमें इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, ताकि ये जो गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेस, ये इसको अफेक्ट ना कर पाए। तो आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि ओजोन परत क्या है, इसका अवक्षय क्या है, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो है ये ओजोन परत का पिक्चर है। ये जो है आपको दिखेगा ओजोन होल। आपको देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक आपको छोटा सा होल भी दिखेगा, जो कि ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज किया है, ठीक है, ओके। अब हमें परीक्षा में कैसे लिखना है ताकि नंबर मिले, देखो। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक परावैंगनिक विकिरणें जैसे यूवी रे, ठीक है, पृथ्वी पर आएंगी, जो हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालती है। जैसे देखो, पहला तो हमें प्रॉब्लम होगी, इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा का कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, पौधों में वृद्धि दर कम हो जाती है। बताओ, अब पौधे कम होगी तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे भाई? थर्ड, ये सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है। बताओ, इससे क्या होता है? इससे पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाती है। चौथा, चौथा जो है, ये पौधों में पिगमेंटों को नष्ट कर देती है। सोचो, और आगे देखो, ओजोन परत की क्षति को कम करने के उपाय क्या है? अब हमें उपाय भी तो करना है, नहीं तो सब डैमेज हो जाएंगे। तो एरोसोल तथा क्लोरोफिल कार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, और एक जान लीजिए एरोसोल, ठीक है। इसका जो उपयोग है उसे हमें कम से कम करना है, बिकॉज जो एरोसोल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये दोनों बुरी तरह से ओजोन परत को अफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा देखो, सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि इससे भी ओजोन परत की क्षति होती है। थर्ड, एक सेकंड, थर्ड देख लो, संसार में नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण। ये जो आप देख रहे हो, एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हैं ना,
बम बारूद कर रहे हैं, इससे भी बुरी तरह से हमारा ओजोन परत इफेक्ट होता है। तो इन सभी चीज़ों पर हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हम क्या, हमारे सारे दुनिया के सारे देश शक्तिशाली बनने के पीछे भाग रही है, लेकिन एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि हमारा प्रकृति इससे कितनी बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है, और प्रकृति से हम डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली हम अपना ही क्षति कर रहे हैं। तो इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि आप ही नेक्स्ट जनरेशन हो, आप ही देश के भविष्य हो। आप में से ही कुछ लोग इन सबको नियंत्रण करने के लिए काम करें भविष्य में, ठीक है। तो पढ़िए और इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाइए। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ो अच्छे से, इन सारे क्वेश्चंस को नोट करो। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।